मिसेस फिट्जेरल्ड यू हैवंट गॉट द आइडिया। तो मिसेस फिट्जेरल्ड कहती हैं कि लगता है आपको आइडिया समझ में नहीं आया दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। ओह आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। तो कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि लाओ मैं आपके घर में जाके बात करके आती हूँ उन लोगों से। मिसेस फिट्जेरल्ड आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। तो वो कहती है हाँ मेरे कहने का यही मतलब है, लेकिन ये मैं नॉट एज अ फिट्जेरल्ड लेकिन एज अ पियर्सन वहाँ पे जाके बात करके आऊँगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडंट बी मी। तो वो कहते कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप मिसेस पियर्सन बन के कैसे वहाँ पे जा सकती हैं। Mrs. Fitzgerald, we change places or really bodies. You look like me, I look like you. हम अपनी जगह चेंज कर लेंगे, हम अपनी पर्सनालिटीज चेंज कर लेंगे। आप मेरी तरह दिखोगे, मैं आपकी तरह दिखूंगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी टीवी में या किसी सीरियल में या किसी मूवी में देखा होगा कि वो लोग अपनी आत्मा चेंज कर लेते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और इससे उनकी आत्मा चेंज होती है। तो जैसे कि मंत्र पढ़ने के बाद फिट्जेरल्ड की आत्मा है वो पियर्सन में आ जाएगी और पियर्सन की आत्मा जो है वो फिट्जेरल्ड में आ जाएगी। So she's trying to make her understand this, but that's impossible. तो कहती ये तो impossible है। तो फिट्जेरल्ड asked how do you know, ever tried it? तो फिट्जेरल्ड बोलती है आपको कैसे पता कि आपने ये ट्रिक कभी ट्राई करी है। No, of course not। तो कहती है नहीं, कभी भी नहीं। Mrs. Fitzgerald, I have not for some time but it still ought to work। तो कहती हाँ लेकिन मैंने ट्राई करी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे किए हुए, लेकिन मुझे पता है कि ये ज़रूर काम करेगी। Won't last long but long enough for what we want to do। it won't last long कि ज़्यादा टाइम तक we can't hold it like this, लेकिन इतने में हमारा काम हो जाएगा। learned it out east of course where they are all up to these tricks। ये ट्रिक्स मैंने या फिर ये जो चीज़ें हैं ये जो मैंने ईस्ट में सीखी थी एंड ये where they are all up to these tricks, ये मतलब ये ट्रिक्स जो हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। she holds her hand out across the table keeping the cigarette in her mouth। give me your hands dear। तो वो एक दूसरे के हाथ पकड़ती हैं एंड सिगरेट मुंह में होती है एंड वो बोलती है कि मुझे अपना हाथ दो। वेल आई डोंट नो इज इट राइट। तो वो पूछती हैं कि मुझे नहीं पता क्या ऐसा करना सही होगा भी या नहीं। मिसेस फिट्जेरल्ड, इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। तो कहती है कि सिर्फ यही चांस है जब तुम अपने फैमिली को सुधार सकती हो। यू कैन मेक देम रियलाइज दैट यू आर द बॉस लेडी इन द हाउस। यू रियली नीड डिजर्व respect, that pampering, that caring, that loving behavior from each and every person। you are not the servant of the house। तो अब तुम्हारे पास एक ही मौका है, आप चुप कर जाओ 1 मिनट के लिए और अपना हाथ दो मुझे। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लुक एट मी, दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग अष्टटादम अष्टटालम अष्टटालम दम्बोना। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और वो ये स्पेल जो है उसको पढ़ती हैं मिसेस फिट्जेरल्ड। द लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर टू assume that the personalities change bodies। After the spell has spoken, both women grasping hands coalesce as if the life were out of them, then both come to life but with the personality of the other। Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other। So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering। तो कहते हैं ये सीन आपको बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। कैसे, क्यों, अभी मंत्र पढ़ने के बाद क्या हुआ है, वो स्पेल रीड करने के बाद क्या हुआ है, मिसेस पियर्सन जो कि बहुत ही एक्चुअल लाइफ में बहुत ही नर्वस लेडी थी और बहुत ही घबराई हुई रहती थी, चुपचाप डरी सहमी रहती थी, अब उनकी आत्मा फिट्जेरल्ड में आ गई है। और फिट्जेरल्ड जो कि बहुत ही बोल्ड लेडी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उनकी आत्मा जो है वो पियर्सन में आ गई है। ओके, सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। अब जहां पे भी मिसेस फिट्जेरल्ड आएगा मतलब उसमें पियर्सन की आत्मा है, और जहां पे पियर्सन आएगा वहां पे फिट्जेरल्ड की आत्मा है। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, Mrs. Fitzgerald, now with Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright। तो वो देखती हैं कि ये तो सच में हो गया। What exactly Mrs. Fitzgerald was saying, it really happened।
oh it happened. तो कहती oh ये तो सच में हो गया. Of course it happened very neat, didn't I know I had it in me. तो कहती हाँ ये तो होना ही था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे में इतने कैपेबिलिटीज है कि मैं इतने अच्छे से ये स्पेल कर सकती हूँ. But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald, George and the children can't see me like this. तो कहती कि ठीक है, लेकिन मैं जो भी करूं मिसेस फिट्जेरल्ड, जॉर्ज और बच्चे जो हैं वो मुझे ऐसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे. They aren't going to, that's the point. They will have to deal with me, only they won't know it. तो कहते यही तो point है, वो तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहेंगे. They just want to make you treat like a servant of the house. They just want to make you help them. They just want to make you do their household chores for all the time, like 24/7. यही point है. लेकिन अब उन्हें मेरे साथ डील करना पड़ेगा. बस सिर्फ बात इतनी है कि ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच में है कि हमारी पर्सनालिटीज जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं और किसी को भी नहीं पता इस बारे में. बट वॉट इफ वी कैन चेंज बैक, इट वुड बी टेरेबल. लेकिन अगर बाद में हम अपनी पर्सनालिटीज को, मतलब अपनी सोल्स को वापस अपनी अपनी बॉडी में ना ला पाए तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा. Here, steady. Mrs. Pearson, if you had to live my life, it wouldn't be sad. You would have more fun as me than as you have had as you. तो कहती शांत हो जाओ मिसेस पियर्सन. अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी भी पड़ती है तो ये इतनी भी बुरी नहीं है. बहुत मजा करोगी तुम, ऐसे तुमने पहले अपनी लाइफ कभी भी स्पेंड नहीं करी होगी. मिसेस फिट्जेरल्ड, येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स. तो कहती हाँ सही बात है, लेकिन मैं किसी और की लाइफ स्पेंड करना नहीं चाहती. नाउ स्टॉप वरिंग, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट. तो कहते ठीक है, अब टेंशन लेना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो, ये बहुत आसान है वापस अपने सोल में आना. मैं किसी भी टाइम ये कर सकती हूँ. वेल डू इट नाउ. तो वो कहती है कि अभी करो. Not likely. I have got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? तो कहती इतनी जल्दी नहीं करूंगी, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाना है. यही तो हमारा आइडिया था, क्या नहीं? Didn't know how to begin with them. You said, well, I'll show you. तुमने मुझे शुरुआत में यही कहा था ना कि तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे मैं उनको ठिकाने पे लाऊं, कैसे उनको मैं ठीक करूं, या कैसे उनको रियलाइज कराऊं how to treat a family or how to deal a woman in the house. अब तुम्हें मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो फिर तो बोलते कि तब तक मैं बैठ के क्या करूँ. गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नो बडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग. यू ऑट टू एंजॉय इट. बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर एनी वन ऑफ देम कम्स. तो कहते हैं ठीक है, तो मेरे घर के अंदर जाओ एंड वहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आना और देखना यहाँ पे क्या हो रहा है. तुम्हें बहुत मज़ा आएगा. बेटर इज अब तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए. येस आई सपोज दैट्स द बेस्ट. यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट. तो कहती हैं हाँ यही सही रहेगा कि मैं आपके घर में चली जाऊँ, लेकिन क्या आप श्योर हो कि सब कुछ ठीक होगा? इट वुड बी वंडरफुल. नाउ ऑफ यू गो डियर. तो कहते सब अच्छा होगा, अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ. मिसेस फिट्जेरल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट through the door right. तो वो वहाँ से चली जाती हैं. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patients on the table. तो अभी वो मिसेस पियर्सन जो होती है वो स्मोक करती हैं एंड देन कार्ड्स को देखती हैं. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट. कुछ टाइम बाद डोरिस पियर्सन जो मिसेस पियर्सन की बेटी होती हैं वो एकदम गुस्से में बुखलाती हुई अंदर आती हैं. शी इज़ अ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड. वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि उस कुछ टीनेजर है एंड वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे अगर वो इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई ना होती. डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम you will have to and my yellow silk. I must wear it tonight. She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. तो वो अंदर आती हैं और कहती हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ नोटिस किए कहती मम्मी आज आपको मुझे येलो सिल्क प्रेस करके देनी है क्योंकि मुझे आज शाम को इसे पहनना है. तो इससे पहले कि वो अंदर अपने रूम में जाती वो एकदम से नोटिस करती है और हैरान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है. और मम्मी को पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हो.
Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. तो जैसे पहले तो मिसेस पियर्सन बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी, घबराई हुई रहती थी, जो भी बच्चे और हस्बैंड बोलते थे नौकरों की तरह काम करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत बैठी हैं एंड यू नो शी इज़ नॉट डूइंग और सेइंग एनीथिंग टू डॉरिस. Mrs. Pearson, what do you think I'm doing? Whitewashing the ceiling? तो जब वो पूछती है कि आप क्या कर रही हो तो मम्मा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सीलिंग को मैं पेंट कर रही हूँ दीवारों को. देन बट यू आर स्मोकिंग. तो वो अभी भी हैरान होती है बेटी उनकी. नहीं लेकिन आप स्मोक कर रही हैं. दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर. तो मम्मा बोलती है हाँ बिल्कुल सही है, मैं स्मोक कर रही हूँ. क्यों? क्या ये कानून के खिलाफ है? क्या मैं कुछ इलीगल काम कर रही हूँ? बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक. लेकिन मैं मम्मा ऐसा सोचती थी कि आप स्मोक नहीं करते हो. देन यू थॉट रॉन्ग. तो मम्मा कहती है कि इसका मतलब तुम गलत थी. एंड आर वी हैविंग टी इन द किचन? तो डॉरिस पूछती है कि क्या किचन में चाय बनी हुई है, क्या हम पीने वाले हैं? हैव इट वेयर यू लाइक डियर. तो मम्मा बोलती हैं, मिसेस पियर्सन बोलती है कि ठीक है, जहां तुम्हारा मन करे वहीं बैठ के पियो. एंग्रिली, व्हाट डू यू मीन इट इजंट रेडी? तो अब डॉरिस जो होती है उनकी बेटी परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले तो मम्मा बिना बोले कहीं सारा कुछ रेडी करके रखती थी, लेकिन आज कुछ भी रेडी नहीं है. तो वो गुस्से में आ जाती है और पूछती आपका कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी रेडी नहीं है? मिसेस पियर्सन, योर्स इजंट. आई हैव ऑल हैड ऑल आई वांट, माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंटन. तो कहती मैंने तुम्हारा काम नहीं किया, लेकिन मैंने अपना सारा कुछ कर रखा है, हो सकता है कि शाम को मैं खाना खाने बाहर जाऊं. डॉरिस हार्टली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट. तो डॉरिस को भी इस बात पे यकीन नहीं होता. कहती कौन जाएगा घर से बाहर? Okay, this is done for today, and rest of the chapter we shall continue in the next session.